एक आदमी बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा, उसकी कंपनियां थी महाराज। क्या हुआ, कुछ समय बीता कि उसकी कंपनियों में आग लग गया, उसके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लग गया भाई साहब, बहुत बड़ा। उदास जाकर चाय के टपरी पे बैठा हुआ था। कहाँ था? चाय के टपरी पे जाकर दुकान पे बैठा हुआ था, चाय पी रहा था कि एक उधर से गरीब आदमी आया। गरीबों को भी कहाँ किसी की दुख देखा जाता है भाई साहब। वो गरीब आया, कहने लगा साहब आपको क्या हुआ, आप उदास बैठे हैं? इतना उदास तो हम किसी आदमी को नहीं देखे इस चाय के टपरी पे। महाराज जो कंपनी का मालिक क्रोध में था, गुस्से में था, पहले से ही घाटा लगा हुआ है, ऊपर से ये आया है हमको सुझाव देने के लिए। बोला कि क्या कर लेगा तो, क्या है क्या है? महाराज गुस्से में उसको डांट दिया। वो गया नहीं, वो चुप हो गया, वो गरीब शांत हो गया। फिर वो एक सलाह दिया, मुंह से बोल दिया, कहा साहब सब कुछ घाटा चला जाता है इंसान का तो वो भगवान के पास जाता है, भगवान सब कुछ उसका ठीक कर देता है, भगवान उससे फिर से सब कुछ वापस कर देता है। महाराज वो गरीब बोल रहा है, वो गरीब बोल रहा है जो भगवान ने कुछ नहीं दिया है, जिसको कुछ नहीं दिया है, जाकर खेती करता है, फावड़ा चलाता है तो उसको कुछ खाने को मिलती है, 100 रुपया 200 रुपया कमा लेता है दिन भर का। वो कह रहा है भगवान सब कुछ देता है, सबको देता है, बहुत देता है। वो गरीब चला गया। अब क्या हुआ, वो कंपनी का मालिक जो बड़ा आदमी था वो घर पे गया, पत्नी को बोला, सुन रही हो क्या, सुनो बात सुनो, चलो हम चलते हैं उस मंदिर में, बहुत बड़े मंदिर है वहाँ पे कृष्ण का, वहाँ पर चलते हैं। महाराज क्या हुआ, वो कंपनी का मालिक अपनी पत्नी को लेकर एक बहुत बड़े कृष्ण के मंदिर में 500 किलोमीटर दूर गया। कितना? 500 किलोमीटर दूर गया। बड़े लोगों की बड़ी सोच होती है। 500 किलोमीटर दूर गया भाई साहब, 500 किलोमीटर दूर गया तो वहाँ पे जाकर प्रभु से कहने लगा, हे भगवान देख रहे हो आप सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया, मेरा लूट गया, रोड के किनारे भी बैठ सकता हूँ, आज ऐसी हालत हो गई है मेरी। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अगर मेरी फिर से बिजनेस आगे बढ़ गया, फिर से मेरी कंपनियां हो गई तो मैं क्या करूँगा। वो हीरो का अंगूठी पहना था भाई साहब, कहने लगा मैं वादा करता हूँ कि इस हीरे का अंगूठी को 50 लाख का है, मैं इस 50 लाख के अंगूठी को आपको समर्पण कर दूंगा, आपको दे दूंगा। तो भाई साहब अब क्या हुआ, भगवान की कृपा हुई, वो सेठ घर गया। 3-4 महीने कुछ ही समय निकला कि उसका कई महाराज 2 थे कंपनियां, वहां 4 हो गए, 4 खड़ी हो गए बिल्डिंगियां, 4 हो गए। उसमें मिल में बहुत काम करते लोग, काम देने लगा, आ जाओ मजदूरों काम करो। महाराज काम कराने लगा, उसकी कंपनियां खड़ा हो गई। एक दिन क्या हुआ, घर में आया, बैठा हुआ था कि पत्नी कहने लगी, ए जी सुनते हैं क्या, ये सब कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हुआ है ना वो भगवान के कृपा से हुआ है। आपने जो वादा किया था वो आप पूरा नहीं करेंगे क्या, पूरा नहीं करेंगे? महाराज पति को याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्नियां को याद रहता है, पत्नी को पता रहता है क्या क्या था, क्या तूने वादा किया था, क्या कब किया था, सब कुछ उसके अंदर कुट कर माचिस के डिब्बे तरह भरा रहता है भाई साहब। वो पति कुछ नहीं बोला, पत्नी फिर बोली, ये जी सुनते हो क्या आपने वादा किया था, ये जी सुनते हो क्या आपने वादा किया था, ये जी सुनते हो क्या आपने वादा किया था। उसका कान पक गए सुन के, वो कुछ नहीं बोलता भाई साहब। क्या हुआ, फिर वो कहने लगा, चल ठीक है मैं तेरी बात मानता हूँ, चल चलते हैं। अब क्या होगा महाराज, घर पे ही सोच कर छल करके कपट करके गया। क्या किया कपट कि महाराज कह रहा था मेरे पास 50 लाख की अंगूठी है, तो भगवान को क्या पता कि ये 50 लाख की अंगूठी है, भगवान को क्या पता कि ये 50 लाख की अंगूठी है। डुप्लीकेट कोई 25 लाख का बनवा लूंगा तो दे दूंगा, 50 लाख बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ऐसे भी भगवान ने क्या किया था, भगवान ने क्या किया था, वैसे भी कुछ देर में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वैसे भी कंपनियां अपने आप खड़ा हो ही जाती। मुझे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था, बहुत जल्दीबाजी कर दिया मैं भगवान से वादा करने के लिए। अब क्या करता हूँ, चलो 25 लाख का बनवा लेता हूँ। सही रास्ते में जा रहा था, उसके मन में ख्याल फिर आया, एक 25 लाख का अंगूठी क्या दूंगा, 25 लाख कैश दे देता हूँ, 25 लाख कैश दे देता हूँ। अब क्या हुआ महाराज, जो छठ आया 25 लाख लिया, पत्नी को लेकर गया, पत्नी के मंदिर में गया, जहाँ पे दान पात्र था, जहाँ पे दान पात्र था वहाँ पे 25 लाख डालने लगा, 25 लाख डालने लगा। जैसे ही डालने लगा कि उसका अंगूठी जो था हीरे का 50 लाख का, वो सड़क के भी गिर गया, वो भी सड़क के गिर गया। भाई साहब छल कपट किसको दिख जाए। महाराज अब क्या हुआ, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, उदास होकर रोने लगा,
पुजारी सुनो सुनो पुजारी सुनो, पुजारी गिर गया मेरा अंगूठी। पुजारी तोड़ कर आए, कहने लगा क्या हुआ? वो कहा कि मेरा अंगूठी गिर गया, जैसे भी करके निकालो। अब महाराज पुजारी ने सारा का सारा खोला खजाना, सारा का सारा दान पात्र खोला, उसमें से नोट ही नोट निकल रहे हैं। सारा दान पात्र ढूंढ लिए सब लोग, उसमें वो अंगूठी नहीं मिला। क्या हुआ? वो अंगूठी नहीं मिला भाई साहब झट पुजारी कहने लगा, तूने कोई संकल्प किया था क्या? वो कहने लगा हाँ किया था, यही जो गिर गया, यही जो नहीं मिल रहा है, इसी का संकल्प किया था कि ये अगर मेरी कंपनी खड़ा हो जाएगी तो मैं इसे दे दूंगा। तो महाराज पुजारी कहने लगा संकल्प किया तो फिर क्यों मांग रहा है? देख वो देता भी है तो ब्याज सहित लेना भी जानता है। क्या वो देता है तो वो ब्याज सहित लेना जानता है, ब्याज सहित लेता है। तो महाराज भगवान को छल कपट छिद्र उससे कुछ नहीं भाता। आप उससे छल कपट नहीं कर सकते, आपको उससे करना भी नहीं चाहिए। वो हमारा परम पिता परमेश्वर है भाई साहब, उससे छल कपट नहीं कर सकते। इंसान से पड़ोसी से कर लिया करो जितना करना है, मगर नहीं करना चाहिए। उससे भी बैतरनी में जाना पड़ेगा अगर करोगे छल कपट तो नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में यही कहना था, छल कपट किसी को नहीं, भगवान से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में यही कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, शुक्रिया। जय हिंद जय भारत, खुश रहे, दूसरे को भी खुश रखे। बाय बाय मेरे दोस्त।